अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तौसीफ, होप यू डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है मैं स्टडी इन फ्रांस के ऊपर एक सीरीज़ जो है वो तैयार कर रहा हूँ। उस सीरीज़ में अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मैंने आपको फ्रांस के पूरे स्टडी प्रोसेस के हवाले से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था। उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैंपस फ्रांस की टाइमलाइन क्या होगी, और उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने अपने लिए इंग्लिश प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फ्रांस में किस तरह से फाइंड आउट करनी है। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लिए हैं, आपने अपने लिए प्रोग्राम्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं, तो कैंपस फ्रांस का जो पोर्टल है इतुदिस फ्रांस, मैंने अपनी पहली वीडियो में उसके बारे में बताया था, वो ओपन हो चुका है। तो आपने उसके ऊपर अकाउंट किस तरह बनाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह अपलोड करने हैं, क्या-क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, आज की वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, और सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपने अपने ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पे सर्च करना है इतुदिस फ्रांस। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आपके पास आएगी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये वेबसाइट जो है ये फ्रेंच में होगी आपके पास, तो आपने यहाँ से इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश कर लेनी है। उसके बाद आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपने अपनी कंट्री का जो कैंपस फ्रांस है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से हैं तो कैंपस फ्रांस इंडिया, बांग्लादेश से हैं तो कैंपस फ्रांस बांग्लादेश। मैं यहाँ पे कैंपस फ्रांस पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस दोबारा एंटर करना है। उसके बाद अपना लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है, फर्स्ट नेम एंटर नहीं करना। उसके बाद अदर लास्ट नेम आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है। फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका जेंडर जो है, आप मेल हैं तो मस्कुलिन, फीमेल हैं तो फेमिनिन। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा है। अगर आपको नहीं पता, आप किसी डिफरेंट सिटी में रह रहे हैं, तो अपने पासपोर्ट के ऊपर जो आपकी सिटी लिखी होगी, सिटी ऑफ बर्थ, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, आपके पास जिस कंट्री की नेशनैलिटी है आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ आईडी, आप यहाँ पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, जो आपके पासपोर्ट पे लिखी होती है। उसके बाद नंबर ऑफ आईडी डॉक्यूमेंट, आपका जो पासपोर्ट नंबर है अपने पासपोर्ट के ऊपर देखिएगा, वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू ऑफ द आईडी, यानी जो आपका पासपोर्ट है वो किस कंट्री ने इशू किया है। तो मेरा क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैं यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना रेलिवेंट डिटेल जो है वो एंटर करेंगे। उसके बाद आप दोनों ऑप्शंस को जो है वो टिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आपके जो ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का आपने इस लिंक को जो है वो ओपन करना है, आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये फर्दर आपको कहेगा कि आप अपना जो ईमेल है वो एंटर करें और अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड सेलेक्ट करें। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने कन्फर्म द क्रिएशन ऑफ माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, और आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आप उसी तरह अगेन पहले आप इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, यहाँ पर साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे और कनेक्शन के बटन पे क्लिक कर देंगे। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, सारा प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट येट एक्सेप्टेड के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पास 3 स्टेप्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। हम पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, फिल आउट द एप्लीकेशन। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास फर्दर 3 जो हैं वो सेक्शंस हैं। पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पे जाएँगे। जैसे ही आप इस पेज पे आएँगे, आप देखेंगे कि सबसे पहले सेक्शन में आपने यहाँ पे अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है, लेकिन उसका साइज़ 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिएगा। उसके बाद ये वही डिटेल्स होंगी, आपने जो अपना ईमेल यूज़ किया होगा, आपका कैंपस फ्रांस जो आपको एक नंबर देगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपके कैंपस फ्रांस का ऑफ़िस कौन-सा है, उनका कॉन्टैक्ट ईमेल वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। दूसरे सेक्शन में जब आप आएँगे तो यहाँ पे आपका उसी तरह फर्स्ट लास्ट नेम जो हमने अकाउंट बनाते हुए डिटेल्स एंटर की थी वो शो हो रही होंगी। बस यहाँ पे आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जाके अपना जो पासपोर्ट है वो अपलोड कर देना है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पासपोर्ट जो है वो कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, क्योंकि आपकी जो फ़ाइल है वो 500 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिएगा। उसके बाद थर्ड सेक्शन में आपको उसी तरह अपना एड्रेस जो है वो एंटर करना है और अपना जो फ़ोन नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद स्पेशल स्टेटस आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं या डिसेबल्ड हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट अगर आप नहीं हैं तो आप इसको टिक करके सेव कर देंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। जिस सेक्शन पे आपका इनकम्प्लीट लिखा होगा वो आपकी फ़ाइल कंप्लीट जो है वो नहीं होने देगा। तो आपने जब भी कोई भी डिटेल एंटर करनी है जिस भी सेक्शन में, कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे इस तरह कंप्लीट लिखा हुआ हो। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सीवी जो है वो अटैच करेंगे। सीवी किस तरह बनानी है मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो जो है वो बना दूँगा। अभी के लिए आप अगले सेक्शन में आएँगे तो यहाँ पे आपने अपनी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो आपने अपलोड करनी है यहाँ पे। आप यहाँ ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्कूल ईयर किस ईयर में आपने जो अपना मैट्रिक है, इंटर है या बैचलर्स है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस कंट्री से किया है, किस स्टेट में था, सिटी। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे और आपने वहाँ से क्या किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूरोप में जो बैचलर्स होता है वो 3 साल का होता है। तो आपने जो अपनी कंट्री से 4 साल की डिग्री की होगी वो टेक्निकली यहाँ पे मास्टर्स के M1 के इक्वल होगी। तो आप यहाँ से बैक 4 जो है वो सिलेक्ट करेंगे अगर आपका 4 साल का बैचलर्स है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से अपना जो रेलिवेंट ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो डोमेन थी, आपने किस डोमेन में अपनी जो बैचलर्स की डिग्री है वो की है। मैंने क्योंकि फ़िज़िक्स में की थी, मैं यहाँ फ़िज़िकल सिलेक्ट करूँगा। अगर आपकी मैथ्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है या किसी भी और डोमेन में है, आप वहाँ से डोमेन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो सीजीपीए है या आपका कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम है, अपने रेलिवेंट कंट्री के हिसाब से आप वहाँ पे वो एंटर करेंगे। और कमेंट्स में आप थोड़ा बहुत अपनी डिग्री के हवाले से लिख सकते हैं कि आपका जो मेजर था वो क्या था, आपने किस-किस फ़ील्ड में जो है वो स्पेशलाइज़ेशन की हुई है। उसके बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह आपने अपनी मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स की जो डिग्रीज़ हैं वो यहाँ पे अपलोड करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 डिग्रीज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, जबकि एक मेरी मैट्रिक की है, एक इंटर की है। बैचलर्स में मैंने अपनी डिग्री जो है वो अपलोड की थी, बट कैंपस फ्रांस ने मेरे से बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट भी माँगी थी, इसलिए मैंने अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट दोबारा अपलोड की और उसको भेज दिया। तो आप कोशिश कीजिएगा अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और अपने बैचलर्स का जो सर्टिफ़िकेट है वो एक साथ अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आइए, अगर आपने फ्रेंच का कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर आपके पास फ्रेंच प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप वो ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो उसको रहने दें। उसके बाद ये आपसे पूछेगा माई स्टेज इन फ्रांस। अगर आपके पास कोई प्रूफ़ है, अगर आप इससे पहले फ्रांस में आए हैं या फ्रांस का वीज़ा आपको मिला है तो आप वो यहाँ पे वो ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट जो है, जो आपने यूनिवर्सिटी से बनवाया था, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट, या आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है जिसमें आईएलटीएस, टोफल, पीटी कोई भी टेस्ट आपने दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैंने ईएफ सेट का जो टेस्ट था वो दिया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मैंने अपना यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट था वो और ईएफ सेट का जो मैंने टेस्ट दिया था वो मैंने दोनों अपलोड किए हैं, आप भी दोनों अपलोड कीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हर फ़ाइल का जो साइज़ है वो 500 केबी से ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिएगा। जब आप ये सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लेंगे तो आपने जाना है सेकंड सेक्शन की तरफ। यहाँ पे अब आपने ऐड ट्रेनिंग के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने अपने लिए प्रोग्राम्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप मोर ऑप्शंस और लेस ऑप्शंस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, अगर इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो आप उसको फ़िल्टर जो है वो लगा दें ताकि आपको सिर्फ़ इंग्लिश प्रोग्राम जो हैं वो डिस्प्ले हो सके। उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफ़िक प्रोग्राम को सर्च करना चाह रहे हैं, बैचलर को या प्रोफ़ेशनल प्रोग्राम्स को, तो आप वहाँ से वो फ़िल्टर जो है वो लगाएँगे। मैं इसको अभी कोई फ़िल्टर नहीं लगाऊँगा। उसके बाद जिस डोमेन में आप करना चाह रहे हैं, आप वहाँ से अपनी डोमेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ताकि आपको सिर्फ़ रेलेवेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो शो हों। उसके बाद रीजन, डिपार्टमेंट और सिटी इसको आप एज़ इट इज़ छोड़ दीजिएगा ताकि आपको पूरे फ्रांस की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स हैं वो शो हो सकें। उसके बाद टू रिसर्च के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेशुमार जो हैं प्रोग्राम्स जो शो हो जाएँगे। अब आप देखिए कि सिर्फ़ मुझे इंग्लिश के प्रोग्राम्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब मैं इनमें से, अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो आप लाइसेंस प्रोग्राम्स में जाएँगे, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं तो आप अपनी रेलेवेंट कैटेगरी को जो है वो फर्दर ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मास्टर्स डिग्री को ओपन करूँगा तो आप देखिए कि मुझे डिफरेंट जो है मास्टर्स के प्रोग्राम्स वो शो हो रहे हैं। अब आप वन बाय वन इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे, इनकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास एक लिंक आएगा। आप यहाँ से अगेन उसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा था कि कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे डिटेल्स देख के रखिएगा। अगर आपने ऑलरेडी अपने लिए प्रोग्राम फाइंड किया हुआ है तो आप यहाँ से ईज़िली उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ से अगेन उनकी डिटेल्स जो है, उनकी फ़ीस, उनका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें स्टडी करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए है तो आप उसको अपने ट्रेनिंग बास्केट में ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट हो गया, आप इसको ऐड करें।
तो आपकी बास्केट में एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऐड हो गया। इसी तरह आपने अपने लिए जितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट किए होंगे मैक्सिमम 7 प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो सेलेक्ट कर लें अपने लिए, तो आपने उसी तरह पहले पेज पे जाना है और आप यहाँ पे आई सबमिट माय फाइल टू कैंपस फ्रांस को क्लिक कर देंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे सेक्शंस बता देगा जो आपने फिल किए हैं, जो आपके इनकम्प्लीट हैं। आप अपनी सारी डिटेल्स को कंप्लीट करके दोनों चेक बॉक्सेस को क्लिक करेंगे और अपनी फाइल जो है वो कैंपस फ्रांस को सबमिट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद कैंपस फ्रांस जो है वो आपकी फ़ाइल को थोरोली स्टडी करेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपको ईमेल करके बता देंगे। अगर हर चीज़ कंप्लीट होगी तो आपको ईमेल कर देंगे कि आप 30,000 रुपीज़ जो है वो कैंपस फ्रांस की फ़ीस जो है वो पे करें। इसी पोर्टल के ऊपर आपको जो बैंक की डिटेल्स हैं वो दे दी जाएँगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जो पर्सनल बैंक अकाउंट है उससे उसकी फ़ीस जो है वो पे करें ताकि उनके लिए वेरीफ़ाई करने में आसानी हो। उसके अंदर आप रेफ़रेंस दे सकते हैं अपने कैंपस फ्रांस के नंबर का और ईईएफ पोर्टल का। जब आपकी फ़ाइल जो है वो वैलिडेट हो जाएगी, उसके बाद कैंपस फ्रांस जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे। इंटरव्यू में मैंने जैसे आपको बताया था कि बेसिक क्वेश्चन्स होंगे आपके इंटेंशंस जानने के लिए। उसके बाद आपकी जो फ़ाइल है वो यूनिवर्सिटीज़ को सेंड कर दी जाएगी, जो यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की होंगी। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको अराउंड फ़ेब और मार्च में जो है रिस्पॉन्स देंगी, या तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी, या उससे पहले आपको हो सकता है वो इंटरव्यू के लिए बुलाएँ, आप उनका इंटरव्यू क्लियर करें। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई किया होगा, वो पोर्टल के ऊपर ही आपको जो है वो रिस्पॉन्स दे देंगी। जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपने डायरेक्ट अप्लाई किया होगा, वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो भेजेंगी। उसके बाद आपने पोर्टल के ऊपर दोबारा जाना है और यहाँ पे आपने आई एम एक्सेप्टेड के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, आप फाइनलाइज़ माय प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं फ़िलहाल, लेकिन जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, आपको यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा, जनरेट सर्टिफ़िकेट। तो अगर आपने कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई किया था, तो आप जनरेट सर्टिफ़िकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई किया था और आपके पास एडमिशन लेटर है, तो आपने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना एडमिशन लेटर जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा, आप उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, किस प्रोग्राम में हुआ है। उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी डिटेल्स देंगे, आपकी मोटिवेशन क्या थी उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करने की। यहाँ पे आप उसमें पर्सनल स्टेटमेंट में उसको ऐड करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद कैंपस फ्रांस जो है आपकी फ़ाइल को वैलिडेट करेगा और आपसे जो है वो अपनी फ़ीस लेंगे। जिन्होंने कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई किया था, उन्होंने ऑलरेडी फ़ीस पे की हुई थी, उनको डायरेक्ट जो है वो सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। बट जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन किया था, उनके लिए प्रोसेस थोड़ा जो है वो डिफरेंट रहेगा। उसके बाद आपने वो सर्टिफ़िकेट लेके एजी के ऑफ़िस में जाना है, वहाँ से आपने 2500 फ़ीस देके अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और फर्दर जो है अपना वीज़े को जो है अप्लाई करना है। तो ये एक छोटा-सा प्रोसेस था, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।